सतपुड़ा की सुरम्य वादियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य के बीच चौरागढ़ महादेव में देश भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ की बलखाती छोटी बड़ी नदियाँ, झरने और हरी भरी पहाड़ियों की खूबसूरती मन मोह लेती है। यह धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद क्षेत्र के पचमढ़ी में है। श्रावण मास में यहाँ प्रतिदिन कांवड़ यात्रा पहुँचती है। श्रद्धालु यहाँ अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल और मंदसौर के ओंकारेश्वर के बाद यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है, जबकि श्रद्धालु करीब 1326 मीटर की ऊंचाई तक 1300 सीढ़ियां चढ़कर चौरागढ़ महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए अनेकों भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए त्रिशूल लेकर यहाँ पहुंचते हैं। मान्यता है कि महादेव पहाड़ियों पर भगवान शंकर ने लीला रची थी, इसीलिए महादेव पहाड़ियों को महादेव का दूसरा घर और दक्षिण का कैलाश पर्वत माना जाता है। भक्तजन छोटे बाण से लेकर 151 किलो से भी ज्यादा वजनी त्रिशूल करीब 4200 फीट ऊंची पहाड़ी चढ़कर यहां अर्पित करते हैं। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव नगर की पहली पायरी को महादेव यात्रा की पहली सीढ़ी माना जाता है। यहाँ कपूर जलाकर शिव भक्त यात्रा शुरू करते हैं। मान्यता है कि पहली पायरी से होकर ही महादेव शंकर महादेव पर्वत पर पहुंचे थे, इसीलिए पहली पायरी को महादेव यात्रा की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। यहीं से शुरू हो जाती है यात्रा, जिसे चौरागढ़ यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो शिव भक्तों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में। एक दर्शकों को महादेव, जिसे नागपुर और मध्य भारत में काफ़ी जानी मानी यात्रा होती है, और शिवरात्रि हो या फिर राखी के समय हो, यहाँ पर मेला सा लगता है। उसी को देखते हुए आज हम राखी के पहले हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है। चौरागढ़ का पहली पायरी हमने क्रॉस कर ली है और धीरे धीरे जो सीढ़ियाँ है वो बढ़ते जाएगी। एक आपको से रूबरू होने का इसलिए मैंने मन बनाया कि हम जब भी देखते हैं कि नागपुर के आसपास कोई पिकनिक स्पॉट हो जो बजट में हो और बाकी की चीज़ हो, तो सबसे बड़ा नाम आता है हमारे लिए पचमढ़ी। पचमढ़ी में देखा जाएगा तो एक तरह से भगवान के दर्शन के लिए भी जाना जाता है, नागद्वार के लिए जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो सौंदर्य है, निसर्ग जिसे हम कहते हैं, तो निसर्ग के सानिध्य में अगर देखा जाएगा तो पचमढ़ी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। फैमिली के साथ अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, थक गया हो। आधा सफ़र लगभग हमने पार कर लिया है चौरागढ़ का। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इस एज में, इस हेल्थ, जो जिनको आदत नहीं होती चढ़ने की, उनके लिए चौरागढ़ चढ़ना लेकिन नामुमकिन नहीं है। पिछले बार लोगों को 1.5 घंटे लगते थे, हमको 2.5-3 घंटे लग गए। इस बार भी अभी हम चढ़े हुए हैं। धूप बहुत है, हमने सोच के आए थे कि बारिश होगी, लेकिन धूप का भी काफ़ी बॉडी पर असर पड़ रहा है, और मेरे जो जितने भी साथी हैं वो भी थके हैं। कुछ आगे निकल गए हैं, कुछ साथ में हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। जो यहाँ की जो सीढ़ी है वो थोड़ी सी कठिनाई भरी है चढ़ना यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और जो समतल जो जंगल का जो रोड जो है उस पर चलना इजी हो रहा है। पिछले बार बारिश थी
जिसके कारण हमारा जो सफ़र था वो और भी सुहाना था। लेकिन अभी थोड़ी सी उमस है, बदली आ रही है, उमस है और धूप भी आ रही है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की संभावनाएं बॉडी में होते रहती है। समय समय पर रुककर पानी पीना पड़ रहा है यहाँ पर चौरागढ़ में। आधा सफ़र पार कर लिया है, बस भोलेनाथ के दर्शन कुछ घंटों में हमको होने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ इस रील के साथ में, और चौरागढ़ के आपको दर्शन करा रहे हैं। जो शिव भक्त हैं, सावन के महीने में जो पूजा आराधना करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आते हैं पचमढ़ी, नागपुर के काफ़ी लोग आए हुए हैं राखी चढ़ाने के लिए। राखी अभी कुछ दिनों में है और चल रहा है सफर सारी चीज़ें। तो पचमढ़ी का हमारा ये टूर बदस्तूर इसी तरह से जारी है। चौरागढ़ का गढ़ चढ़ रहे हैं। आधे से ज़्यादा हमने चढ़ाई कर ली इस गढ़ की। सीढ़ियाँ और बाकी की चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली है, लेकिन हम इसको पार कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे मित्र हैं विलास, उनसे बात करते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। विलास, क्या कहेंगे? अभी हम लोग एकदम चौरागढ़ के एकदम लगभग महादेव के करीब है। उसके पास में नंदिया करके एक स्पॉट है, जहाँ से नंदिया गढ़ के एक भगवान का ये है, और वहाँ से जो खड़ी लोहे की सीढ़ियाँ जो चलती है वो ऐसे सीधी है, खड़ी है। तो अभी हम वहाँ पे आए हैं और यहाँ से एकदम पास ही कुछ देरी पे तो भगवान के दर्शन करेंगे। विलास, क्या मुश्किल है यहाँ पे? मतलब चौरागढ़ का नाम लेते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है। हाँ, पहाड़ी है और मन में ठान लो कि दर्शन करना है, बाबा भोले का नाम लेना है, हरिहर, और आगे बोले आगे बढ़ना है। हेल्थ के हिसाब से भी कितना है कि मतलब अपनी भी कैपेसिटी हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो शहर में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। इस साइड जैसा भोलेनाथ का अपन दर्शन करने जा रहे हैं, तो भोलेनाथ कहीं भी ऊपर ही है, जो हर किसी के ऊपर ही है। जी, तो देख सकते हैं कि अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग अपने हेल्थ के हिसाब से भी यहाँ पे आ सकते हैं। जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है वो देखने के लिए आ सकते हैं, सैर सपाटा करने के लिए आ सकते हैं, और ये पकड़ के आना है, यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, आप चल सकते हैं या नहीं, या फिर आपका फिजिकल फिटनेस कितना है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए, जल्दी आपको भोले बाबा के दर्शन कराएंगे। बेकार है मजा सोनू, तू पहिल्यांदा आलेला आहे चौरागडला. सर्वात आधी सांग की तुझं रिॲक्शन काय आहे, की नेमकं खालून वर येताना निसर्ग आणि बाकी इतर काय तुझ्या भावना आहेत? मी पहिल्यांदा आलो आहे. मला इथल्या वातावरणात खूप चांगला आनंद मिळाला आहे. वातावरण एकदम फ्रेश होतं आणि निसर्गाचा इतका आनंद घेतला की मला मस्त वाटलं. याआधी काय ऐकलं होतं तू पचमढीबद्दल, महादेवबद्दल? याआधी असं ऐकलं होतं की खूप म्हणजे निसर्गमय वातावरण आहे आणि इथे खूप सारा म्हणजे त्रिशूल वगैरे नेतात वरती असं ऐकलं आहे. जी सभ्यता आहे ती. ही सगळं काय त्रास झाला तुला? काही त्रास झाला? कारण की पायऱ्या काही त्रास वगैरे झाला नाही, मस्त वाटतं. काय म्हणशील लोकांना? थोडासा थकलाय माणूस, बाकी काही नाही. काय म्हणशील लोकांना की पचमढीला आलं पाहिजे आणि निसर्गाचा आनंद घेतला पाहिजे? मी तर म्हटलं की मी म्हणतो की दरवर्षी एकदा तरी वातावरणात फिरलं पाहिजे निसर्गाच्या. पचमढी म्हणा, कोणतंही म्हणा, पण फिरलं पाहिजे. शुद्ध हवा घेतली पाहिजे, शुद्ध वातावरण, मूड फ्रेश होतं. हर हर शंभू शंभू
गिरीश, अपना आज का जो चौरागढ़ का टूर जो था आपका, आप चढ़े हैं गढ़, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और क्या कहेंगे कि ये जो पर्यटन स्थल है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपन शहर में भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में अक्सर रहते हैं। कभी निसर्ग यानी अपना नेचर का भी आनंद लेना चाहिए, तो इस साथ में अपना भी ये टूर करना चाहिए। बहुत अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और उसके बावजूद अपनी एक्सरसाइज नहीं होती, तो इसी बहाने जो अपन भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपन आते हैं, तो इसी बहाने अपनी बॉडी एक सर्विसिंग के तौर पर हो जाती है। तो इसके मान मैं बताऊँ कि सभी जो भी आपने वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको एक कहना है कि एक बार भोलेनाथ का दर्शन साल में एक बार जरूर करें। मतलब सातपुड़ा पर्वत पर अगर चढ़ाई अगर होती है तो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिलता है खुद? जी हाँ, वाकई में वहाँ की शुद्ध हवा है, वहाँ का जो पानी है, तो इतना नेचर आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। जो कि अपन पोल्यूशन में रहते हैं, तो उस बावजूद यहाँ आने के बाद जो आपको नेचर का जो आनंद मिलता है वो काबिल तारीफ है। तो चौरागढ़ का ये टूर हमारे लिए यहीं पे समाप्त हो रहा है, लेकिन दर्शकों को हमने जो भी बताने की कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से, लोगों की भावनाएं हमने रखी, वो केवल भगवान शिव के लिए यहाँ पर आते हैं। खुद को तकलीफ़ होती है, लेकिन जब ऊपर जाकर निसर्ग का आनंद लेते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब मंदिर में जाते हैं, तो वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। और कई सारे लोग, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र से हो, कई सारे लोग पचमढ़ी आते हैं, महादेव की यात्रा के लिए आते हैं। तो इन्हीं बातों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से महादेव की यात्रा है, कितनी कठिन चढ़ाई है, सीढ़ियाँ कितनी हैं, किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से निसर्ग होता है यहाँ पे, वही बताने की हमने कोशिश की। आपका सहयोग हमारे लिए एक मील के पत्थर का काम करेगा। अगर इसके बाद भी आपको किसी और जगह की रील देखना आप चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जय महाकाल। हर हर शंभो।